Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we are discussing mortgage by conditional sale. तो जैसा नाम से प्रतीत होता है कंडीशनल सेल appears to be a sale but not actually it is sale. So सबसे पहले इसको 58C ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या है, बारोअर जिसको मॉर्गेजर कहते हैं और बैंकर या लेंडर जिसको मॉर्गेजी, और एक इसमें मॉर्गेज डीड होती है। इसमें कंडीशन ऑफ सेल आर इनबिल्ट होती हैं, ये इनबिल्ट होती हैं इन मॉर्गेज डीड इनबिल्ट। तो अगर ये नहीं है मॉर्गेज डीड में तो फिर कंडीशनल सेल नहीं हो सकती। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सी कंडीशन है वो कंडीशंस हम बताते हैं। तो देखिए कंडीशंस, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसमें कोई भी कंडीशन है तो वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन, इफ द mortgager fails to repay the loan on a certain date, the sale shall becomes absolute। अगर वो मोर्गेजर या बोरोअर अगर लोन को एक सर्टेन डेट पे रीपे नहीं कर पाता है तो सेल होगी। ये कंडीशनल सेल, इसीलिए इसी का नाम पड़ा है। दूसरा, इफ द mortgager repays the mortgage money or loan on a certain date, then sale shall become void। अगर वो पैसा रीपे कर पाता है या कर देता है तो फिर सेल नहीं होगी, बल्कि द लेंडर या मॉर्गेजी will have to transfer the mortgage IP in favor of borrower या mortgager। ये सिर्फ 3 कंडीशंस हैं। दीज आर 3 कंडीशंस, इसलिए इस टाइप के मॉर्गेज को कंडीशनल सेल कहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। एक तो अगर वो रीपे कर पाता है तो सेल नहीं होगी। अगर रीपे नहीं कर पाता है, मॉर्गेज फेल्स टू रीपे यहाँ होता है, तो ये सेल होगी। और अगर वो रीपे कर देता है तो सेल शैल बिकम वाइड। ये इनबिल्ट होता है इसमें मॉर्गेज डीड जो भरी जाती है। तो ये था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्र बाय जे मलिक, प्लीज सब्सक्राइब। ये मैंने लिखा हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।